तो देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डायमंड इतना चमकदार क्यों होता है। बेसिकली डायमंड क्या होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो बाकी मटेरियल से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 के आसपास होता है लगभग, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो जाता है। क्रिटिकल एंगल बहुत कम हो जाता है और जो लाइट इसके अंदर एंटर करती है, तो इस क्रिटिकल एंगल के कम होने की वजह से लाइट बहुत ईजिली जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी डायमंड के अंदर उसका जो है मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इस तरीके से लाइट का मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से लाइट को बाहर आने का रास्ता बड़ा कम मिलता है, क्योंकि इसको इस तरीके से तराशा जाता है, इस तरीके से काटा जाता है इसके फेसेस को, कि लाइट के एंटर करने के रास्ते तो है लेकिन बाहर आने का बहुत ही स्पेसिफिक रास्ता होता है, बहुत कम, और वो अंदर ही अंदर जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होता रहता है, जिससे कि डायमंड जो है इतना चमकदार आपको दिखाई देता है जब इस पर ज़रा सी लाइट इंसिडेंट होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगर कंक्लूजन बताऊं तो क्या है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से लाइट इसके अंदर एंटर करती है और ईजिली मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका हो जाता है, और ये इतना चमचमाता हुआ आपको दिखाई देने लगता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना। अपना ध्यान रखना। कल मैं फिर मिलूँगा और नई इन्फॉर्मेशंस के साथ। तो आपका मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।